Hello friends, you are most welcome in my new videos. I hope you are all okay. So let's go. We are celebrating in our school today's farewell function. So I hope you enjoy this video because we are going to watch in my video our school farewell function. So let's enjoy. कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर हमारे सीनियर्स की विदाई के लिए एकत्रित हुए हैं। विदाई शब्द कहने में जितना सरल है पर वास्तविकता में उतना ही कठिन है। माय सीनियर्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर हमारे सीनियर्स की विदाई के लिए एकत्रित हुए हैं, तो मैं यहाँ पर प्रधानाचार्य जी से निवेदन करूंगी कि वह दीप प्रज्वलन करें। सरस्वती के चित्र पर तिलक करेंगी अंजलि और कशिश। अब मैं अंजलि और काजल से निवेदन करूंगी कि वे हमारे सीनियर्स के अभिनंदन में उनका तिलक करें। यहाँ पे कक्षा 11 के छात्र अंजलि द्वारा अध्यापकों को यहाँ पे तिलक दिया जा रहा है। हमारे सनातन धर्म की परंपरा है कि कोई भी शुभ कार्य यदि प्रारंभ होता है तो शुभ कार्य के प्रारंभ में यहाँ पे सबसे पहले तिलक से उनका अभिवादन किया जाता है। तो सनातन धर्म की इस परंपरा को आगे बढ़ाती हुई छात्रा अंजलि कक्षा 11 के सेवा को आगे बढ़ाती हुई छात्रा अभिनंदन के बाद हमारे द्वारा आपके लिए एक सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था है, कृपया इसे ग्रहण करें। आचार्य जी, गुरुजन वृंद, मेरे प्यारे सीनियर्स भाई बहनों एवं मेरे साथियों, विदाई शब्द कहने में जितना सरल है पर वास्तविकता में उतना ही कठिन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का दिन सीनियर्स का इस स्कूल में इस सत्र का अंतिम दिन है। वो सीनियर्स जिनके साथ हमने इसी स्कूल में कई साल बिताए हैं, कभी हंस के, कभी लड़ के, कभी उनके साथ गॉसिप करके, तो कभी उनकी ही गॉसिप करके। डियर सीनियर्स, विदा होकर आज आप यहाँ से चले जाओगे, पर आशा हमारी यही है कि जहाँ भी जाओगे खुशियाँ ही पाओगे। सीनियर्स के लिए कुछ भाव व्यक्त करना चाहूँगी। सबसे पहले तो सभी सीनियर्स को थैंक्स। आप सभी लोगों ने हमें जाते जाते बहुत सारी चीजें और बहुत सारी अच्छी बातें सिखाई हैं। आप सभी से हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है। डियर सीनियर्स, हम सभी जानते थे कि एक दिन, इसलिए थैंक्स टू ऑल सीनियर्स। हम जूनियर्स की तरफ से आप सीनियर्स के लिए ढेर सारी विशेष, आप जीवन में खूब सफलता पाएं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपने इस स्पीच को यहीं पर खत्म करती हूँ।
में आप लोगों ने उन टीचर को पहचानना है। बजरंग बली के भक्त हैं, स्पीकर जैसा बोलते हैं, चाल है उनकी धीमी धीमी, सर्विस देने को मरते हैं। बताइए वो कौन है? बातें उनकी गोलमोल, करते सबको झोल मोल, टोपी कभी भी बदलते नहीं, फैशन शाहरुख वाला है। बताइए वो कौन से सर हैं? परम आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उपस्थित गुरुजन, प्यारे छात्र छात्राओं, विशेषकर 11 के जो छात्र हैं उनके द्वारा यहाँ पर बहुत ही अच्छी जलपान की व्यवस्था और साथ में जो उन्होंने पार्टी का आयोजन किया है, उनके साथ जुड़े सभी शिक्षक साथी और 12 के विद्यार्थी, हमारा एक ही उद्देश्य ये है कि आप लोग 12 के जो विद्यार्थी हैं अच्छे नंबरों से पास हो और हमारा और अपने घर वालों का विद्यालय का नाम रोशन करें। करवाने में व्यस्त रहते हैं, बोली उनकी स्पीकर जैसी, इसलिए उन्हें डीएन सर कहते हैं। बताइए वो कौन है? सम्मानित प्रधानाचार्य महोदय और मेरे वरिष्ठ गुरुजन और प्यारे छात्र छात्रों, जैसा कि आपको पता है कि आज विदाई है, तो विदाई का एक ऐसा पल है जिसमें अच्छों के आंसू निकल जाते हैं। तो खुशी भी हो रही है कि आप लोग अपने फ्यूचर को चुनेंगे और सफल होंगे, ऐसी मेरी भगवान से कामना है। बिना टीके के स्कूल नहीं आते, बिना बाइक के घर नहीं जाते, सबको मारने का बहाना ढूंढते, फिर भी बच्चे उनसे लगाव रखते। मंच की औपचारिकताएं पूरी न करते हुए, क्योंकि आप देख ही रहे हैं समय का काफ़ी अभाव है, तो मंच की औपचारिकताओं को छोड़ते हुए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे आज हम लोग आप लोगों को एक भावभीनी विदाई देने के लिए एकत्रित हुए हैं, और विदाई एक ऐसा पल है जो कहीं ना कहीं अपने आप में एक मार्मिक आंसुओं का दर्द लिए हुए साथ चलता है। और बिछड़ना तो कोई नहीं चाहता है, लेकिन क्या करें, ये एक दुनिया की रीत है जिसमें हमें भी पिछड़ना पड़ता है और प्रकृति का नियम भी है। तो आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ मैं आपको यही शुभाशीष और संदेश देना चाहूँगा कि देखना, जीवन में इस कक्षा 12 क्लास को पास आउट करने के बाद आपके जीवन में अनेक ऐसी चुनौतियाँ आएंगी जिसमें घबरा जाएं। हो सकता है आप एक पल के लिए टूट भी सकते हैं, लेकिन इस विद्यालय के 4 दीवारी में आपको यही शिक्षा दी गई है कि आप हमेशा हर परिस्थिति में अपने मनोबल को बनाए रखें, अपने साहस और धैर्य के साथ उस परीक्षा को पास करें। पढ़ाई का जो ये दौर है, पढ़ाई की जो ये परीक्षाएं हैं, यह तो चराचर चलती रहती हैं, लेकिन जीवन में कुछ ऐसी भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें हम लोग क्या हो जाते हैं, असफल होते हैं। तो उसमें आपको डट कर के सामना करना है। और अब तक आपने इस स्कूल में बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था आपने इस विद्यालय में दिया है, अब आप अपनी युवावस्था में आगे बढ़ रहे हैं। तो उन युवावस्थाओं को जीवन में एक प्रेरणा का, किसी भी शिक्षक का एक आदर्श रूप स्वीकार करते हुए और अपने आइडियलिज्म को चुनते हुए आप आगे जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद और शुभकामनाएं। बिना चश्मे के स्कूल नहीं आते, बिना डायलॉग के बच्चों को नहीं पढ़ाते, संस्कृत है उनके मन में बसी, फिर भी चेहरे में दिखती है उदासी। बताइए वो कौन है? नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमः। सर्वप्रथम सीनियर स्टूडेंट को भविष्य के लिए शुभकामनाएं। आज इस शुभ अवसर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रधानाचार्य महोदय जी और समस्त गुरुजन वृंद, एवं प्यारे बच्चों, और उसी प्रकार से छात्र भी वही होता है कि गुरु दोषाणाम आवरणम तक छीलस्य छात्रम, अर्थात गुरु के दोषों को आवरण कर दे, ढक दे, उसी का नाम छात्र है। मैं ज्यादा न कहते हुए छोटी सी एक कविता है आपके लिए, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मनन करेंगे। यह जीवन है एक दरिया, तुझे बस बहत जाना है, रुकी सांसें तो तेरी ये
समझ लेना किनारा है। कभी तूफान मचाएगी, कभी लहरें उठाएगी, कि हर पल में ये दरिया बस तुझको आजमाएगी। ये गम तुझे बस मुस्कुराना है, तेरे जलने से रोशन है तेरे अपनों के ये जीवन का परीक्षा पत्र तुझको ही हल करना है। जो आए उसको करना, जो ना आए उसे भी कर, कि तेरी मुश्किलों का हल कोई ना बन के आएगा, कि तेरी मुश्किलों का हल कोई बन के आएगा। देख तुझको परेशाए जमाना मुस्कुराएगा, देख तुझको परेशाए जमाना मुस्कुराएगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आते हैं और जाते हैं, कि आते हैं और जाते हैं, चलते हैं फिरते हैं, जब भी कोई काम वाले आते हैं आप श्रीमान वहां पहले ही पहुंच जाते हैं। बताइए वो कौन है? अब आप लोगों की परीक्षा नज़दीक आने वाली है, आप अपनी परीक्षा पे फोकस करें। अभी फ़िलहाल आपके पास यही टारगेट है, बाकी टारगेट पहले इस टारगेट को अचीव करो और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट अपने आप जनरेट हो जाएगा। थैंक यू। मैं एक और शायरी कहना चाहूंगी। मिर्जा गालिब से लगते हैं, मिर्जा गालिब से लगते हैं, जा को हमेशा जा बोलते हैं, जा को हमेशा जा बोलते हैं, पुराने जमाने में जन्मे हैं फिर भी नए ख्यालों से लगते हैं। बताइए वो कौन है? प्लीज कम ऑन द स्टेज नियाज सर। सम्मानित प्रधानाचार्य जी, मेरे विद्वान शिक्षक साथियों, शिक्षिका बहनों, कार्यालय कर्मचारीगण, आज इस विद्यालय से और हम लोगों के पालने से विदाई लेते हुए कक्षा 12 के मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, छोड़ जाना हर कोई गुनगुनाता रहे, हर कोई गुनगुनाता रहे आपका तराना, आपका तराना। मिलकर विछुड़ना, मिलकर विछुड़ना दुनिया की रीत है। अरे दोस्तों, मिलकर विछुड़ना दुनिया की रीत है, फिर भी दिलों में रहना, फिर भी दिलों में रहना बड़ी जीत है, फिर भी दिलों में रहना बड़ी जीत है। अब मैं यहाँ पर अंशुल भैया को बुलाऊंगी। आप किसी भी एक टीचर की मिमिक्री करो। मरदीप सर की मिमिक्री करना चाहूँगा। तो देखो बेटा, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो दुकानदारों के पास नहीं मिलती है। हम उनके उपभोक्ताओं को जो चीज़ पता होती है कि दुकानदारों के पास कौन सी वस्तुएं होती है और कौन सी नहीं होती है। प्रधानाचार्य महोदय एवं शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके सामने डांस करना चाहूँगी। टीचर के लिए एक शायरी प्रस्तुत करूंगी। आते ही जो डंडा बरसाए सबके रहता खौफ दिलों में, आते ही जो डंडा बरसाए सबके रहता खौफ दिलों में, छोटी छोटी मूछें उनकी सबको डालते सोचों में। बताइए वो कौन है? आप लोगों को ऐसे सपने आए कि जो सपने आपको सोने ना दे। अगर आप सो गए तो फिर सफलता किसी भी फील्ड में मिलनी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो मैं ये जरूर ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जब तक आपको आपकी मंजिल ना मिल जाए तब तक आपको ऐसे सपने आए कि आप
सो ना पाए। और जिस दिन आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी, तब आपके सोने का रास्ता, तरक्की का रास्ता, आपके जीवन में संतुष्ट होने का रास्ता आपको स्वयं मिल जाएगा। तो मेरी आप लोगों के लिए यही शुभकामनाएं हैं। काला चश्मा उनका, क्लास में आते ही बोलते हैं, कर दिया रे तुमने काम। हम बच्चों का बस एक ही जवाब, सर कल दिखाएंगे आपको सारा काम। बताइए वो कौन से सर हैं? दादाजी की उम्र में वॉलीबॉल खेलने जाते हैं, एक दिन गिर गए धड़ाम, मुंह से निकला हाय राम हाय राम। बताइए वो कौन से सर है? उनका भोला भाला, चेहरा उनका भोला भाला, मंद मंद मुस्काते हैं, एनसीसी के ट्रेनर हैं वो, फिर भी हिंदी पढ़ाते हैं। बताइए वो कौन से सर हैं? गुमसुम से बैठे रहते हैं, धूप में न छांव में, चेहरे पे न जाने क्या परेशानी है। आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लूँगा, केवल एक बात कहना चाहूँगा कि हमेशा हमें वो खुशी देना कि आपको पढ़ा करके हम सौभाग्यशाली हैं। संगीत में है लगन उनकी, गाना गाने में व्यस्त रहते, बच्चे ना उनसे डरते। बताइए वो कौन से? मैं अमीषा दीदी से निवेदन करूंगी कि वह आगे पर आएं। अरे चुनरी तेरी, हाय हाय चुनरी तेरी, चमकनी गुलाबी शरारा। रिंकिता के साथ डांस। सेल्फी स्टिक साथ में, चलते हैं वो मटक मटक के, बोतल उनकी हाथ में। बताइए वो कौन से सर हैं? माय इंटेलेक्चुअल कलीग्स एंड डियर स्टूडेंट, ये आपका दिन है आज, तो मैं ज़्यादा इसमें ये आपके जो प्रोग्राम है उसमें ज़्यादा खलल नहीं डालना चाहूँगा, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, क्योंकि कुछ बच्चे इसके बाद पास आउट हो जाएंगे 12th वाले, तो ऐसा भी हो सकता है कई बार हमने स्टेज से उनको डांटा भी होगा, वो सब आपकी भलाई के लिए ही होता है। एज ए टीचर वो हमारी ड्यूटी भी होती है, वो करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें स्कूल में डिसिप्लिन बनाना है और आपको इस स्कूल से इस तरीके से मंझा के जाना है कि आप आगे फ्यूचर में अपने स्कूल का, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर सकें। इसीलिए जो हमारी स्तर से कभी भी आपको ऐसी बात लगी हो कि टीचर ने मुझे डांट दिया या आपके दिल पे लगी होगी, तो मैं उसके लिए भी ये कहूँगा कि आप उसको दिल से नहीं लेंगे और अपने साथ स्कूल की अच्छी यादें लेके ही जाएंगे। तो बहरहाल आज का दिन है, तो मैं आज को आपको डिस्टर्ब ही नहीं करूँगा। जल्दी से निवेदन करूंगी कि वह अपनी स्पीच बोलने की कृपा करें। दिन है, खुशी इस बात की है कि हम हमारे उज्जवल भविष्य के लिए नए पड़ाव में कदम रखने जा रहे हैं, और दुख इस बात का है कि जिस स्कूल में हम खेलते कूदते व पढ़ लिख कर पढ़े हुए हैं, दुखी होंगे और सभी की आंखों में आंसू होंगे। इस स्कूल में मैंने अपना बचपन बिताया है और यहाँ मेरा एक परिवार के समान मेरा बटना हुआ है, लेकिन हर किसी के जीवन में एक दिन ऐसा आता है कि जब उसे अलविदा कहना पड़ता है, का डर लगता है जल्द ही हम इस दिन को खो देंगे, जाते जाते हम स्कूल को रो देंगे। बच्चे बनके ही तो आए थे, हम सब एक दिन से कितने पराए थे, हम सब देखते ही देखते हम एक हो गए, हंसने के बहाने अनेक हो गए, चेहरे पर हमेशा मुस्कान। बताइए वो कौन है? प्लीज कम ऑन द स्टेज आरती मैम। को मेरा प्यार है और हमेशा किसी को भी, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, मैं आपके लिए हमेशा ही अवेलेबल रहूंगी। ऑल स्टूडेंट्स, आई वांट टू विश यू
and I first बड़े दीवाने दिन भर फोन में चिपके रहते हैं, बच्चों को न भय उनका, चश्मा उठा के देखते हैं। बताइए वो कौन से सर हैं? और 12वीं के छात्र जो विदाई ले रहे हैं, मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और इनको वैसे सारे सर ने बता ही दिया है आपको कि कैसे पेपर करने हैं, कैसे देना है। डंडा उनके हाथ में, दहाड़ उनकी शेर जैसी, करते सबको घायल है। पहले कक्षा 11 के बच्चों ने जो जलपान की व्यवस्था की थी वो बहुत अच्छी की थी और बहुत अच्छे ढंग से जो है आपने अपने सीनियर साथी कक्षा 12 के छात्र छात्राओं का जलपान कराया। जो आज जिनकी हम विदाई दे रहे हैं, तो विदाई एक दुख भी होता है कि हमारे प्यारे बच्चे जो कक्षा 6 से हमारे साथ रहे हैं, जिनको मैंने पढ़ाया है या समस्त अध्यापकों ने पढ़ाया है, तो जब अपना विद्यालय छोड़ के जाते हैं तो थोड़ा दिल पर जो है महसूस होता है। परंतु आप सफलता की ओर आगे बढ़े हैं, तो इसलिए आप जो है जीवन में सफलता पाने के लिए संघर्ष पढ़ते हैं, संघर्ष आते हैं, पर उन संघर्षों को पार करते हुए अपने लक्ष्य का ध्यान रखना है और जीवन में सफल होना है। के सभी भैया और बहनों को आमंत्रित करना चाहती हूँ एक सामूहिक नृत्य पे। तो लड़कों में मिस्टर फेयरवेल के रूप में जिसे चुना गया है वो है कक्षा 12 से सागर, और छात्राओं में मिस फेयरवेल के रूप में कक्षा 11 की लड़कियों के द्वारा चुना गया है कुमारी दिव्या। तो आप लोग आगे आएंगे, सागर और दिव्या। निवेदन करूंगा कि मिस्टर फेयरवेल को पदका पहनाकर उनका हार्दिक अभिनंदन करेंगे सेमौल जी। और आरती दयाल मैम आप आए और मिस फेयरवेल कुमारी दिव्या को। थैंक यू मैम। कक्षा 12 की छात्राओं को उपहार स्वरूप यहाँ पे विद्यालय परिवार के द्वारा भेंट दी जा रही है। कक्षा 12 के छात्र छात्राओं को सभी बच्चे आगे आएंगे और हमारे शिक्षक साथी यहाँ पे इनको उपहार स्वरूप ये पेन देते रहेंगे, सभी शिक्षक साथी मिलके।
Hello my dear friend, so I really enjoy today this farewell function in our school, and I hope who's going to watch this video, they are going to definitely missing his farewell function and his school day. So please don't forget like, comment and subscribe to my channel, and I'm still waiting here your lovely comment. Bye.